बहन जाग गई, बहन जाग गई, बहन जाग गई। कंगना बहन, कंगना दीदी को कुणाल कामरा जगा दिए। इतने भाई साहब हिंदू लोग को जगा रहा, सब हिंदू लोग को। इतने हिंदू को तो ये लोग भी नहीं जगाए, योगी जी भी नहीं जगाए इतने हिंदू लोग को, तो यति नरसिंह आनंद भी नहीं जगाए, बागेश्वर वाले बाबा भी नहीं, और प्राची बुआ भी नहीं जगाए इतने हिंदू लोग को, कपिल मिश्रा भी नहीं जगा रहा इतने हिंदू लोग को, जितने हिंदू लोग को कुणाल कामरा ने जगा दिया अपने वीडियो से। भाई साहब इतने हिंदू लोग को जगा रहा है, बस एक ही हिंदू को नहीं जगा पाया कुणाल कामरा, ई वाले हिंदू को। लोकशाही में कुणाल कामरा भी मुझको नहीं जगा पाए। इस वाले हिंदू को तो सिर्फ मोदी जी जगा सकते हैं भाई साहब, या मोहन भागवत, सिर्फ तो ही लोग। जब मोदी जी कहते हैं जाग जाओ, चलो जाग जाओ, तो जाग जाते हैं भाई साहब एकदम ऐसे। और जब मोदी जी कहते हैं सो जाओ, चलो सो जाओ, तो एकदम सो जाते हैं भाई साहब। पर कंगना दीदी को तो जगा दिया भाई साहब कुणाल कामरा। कब से सो रहे थे भाई साहब, इमरजेंसी फिल्म के बाद से ही सो रहे थे। अपना इमरजेंसी फिल्म रिलीज होते ही अंडरग्राउंड हो गए थे भाई साहब, जैसे उस वाले इमरजेंसी का, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के टाइम पे अंडरग्राउंड हो गए थे बहुत सारा लोग जो भाई साहब, वैसे ही अपना इमरजेंसी फिल्म रिलीज होते ही अंडरग्राउंड हो गए थे और सो गए थे अंडरग्राउंड में भाई साहब। कंगना दीदी कुंभकर्ण बन गए थे भाई साहब, पर कुणाल कामरा जगा दिया भाई साहब। और जागते ही कंगना दीदी पूछ लिए कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या। ऐसा बढ़िया बात पूछे भाई साहब, ऐसा बढ़िया सवाल पूछे, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। कुणाल कामरा को भाई साहब जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई साहब। हमने कंगना दीदी तो भाई साहब सब कुछ कर लिए लाइफ में, जिंदगी में भाई साहब सब कुछ भाई साहब, सब कुछ भी नहीं छोड़े भाई साहब, फिल्म में अपना सब कुछ। और अब पार्लियामेंट में भी पहुंच गए भाई साहब, 22+ का सिक्योरिटी भी हासिल कर लिए, सब कुछ कर लिए भाई साहब, एकदम ऑलराउंडर है भाई साहब हमरे कंगना दीदी। ये कुणाल कामरा है का हमरे कंगना दीदी के सामने। जितना पब्लिक ही कुणाल कामरा के एक शो को देखने आता है ना, उतना पब्लिक तो हमरे कंगना दीदी के 10 फिल्म को देखने आ जाता है, समझ गए। जितना पब्लिक कुणाल कामरा के एक शो को देखने आ जाता है, उतना पब्लिक तो हमरे कंगना दीदी के 10 फिल्म को देखने आ जाता है, समझ गए। और ये जो अपना नया वीडियो बनाया ना, नया भारत वाला, चेहरे पे दाढ़ी, आंख पे चश्मा, भाई साहब 10 मिलियन लोग देखें सिर्फ अभी 4 दिन में, सिर्फ 4 दिन में 10 मिलियन, मतलब लगभग 1 करोड़। हमरे कंगना दीदी को 1 करोड़ सुन के कैसा लगेंगे भाई साहब। किसी चीज़ को 1 करोड़ लोग भी देख लेते हैं, 1 करोड़ लोग देख लेते हैं किसी चीज़ को। हमरे कंगना दीदी को भाई साहब वो इमरजेंसी का तो पता ही है आपको, जिसके बाद अंडरग्राउंड हो गए थे, सो गए थे भाई साहब, आप लोग को तो पता ही है भाई साहब। हमरे कंगना दीदी के पिछले 10-15 फिल्म को कितना लोग देखे हैं। और भाई साहब माताओं बहनों पे जो बात बोले कंगना दीदी, भाई साहब कंगना दीदी बोले कि कॉमेडी के नाम पे माताओं बहनों का मजाक उड़ा रहे हैं। गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना। आपको तो पता ही है भाई साहब, बताओ अपने दादी माँ के उम्र की औरत को 100 रुपल्ली में मिलने वाला, 100 रुपल्ली में धरना में शामिल होने वाला, 100 रुपल्ली में मिल जाते हैं भाई साहब। भाई साहब ऐसा गंदा बात बोले कुणाल कुणाल कामरा नहीं बोले ये बात, तो फिर ऐसा गंदा बात और कौन बोले हैं। कुणाल कामरा नहीं बोले तो कौन बोले हैं ऐसा गंदा बात, दादी माँ की उम्र की औरत को इतना गंदा बात। हमको तो याद नहीं आ रहे भाई साहब कौन बोले हैं ऐसा गंदा बात लेडीज लोग को। अगर याद आ रहा है तो कमेंट में लिख दो उसका नाम जो ऐसा गंदा बात बोले हैं। आपको तो भाई साहब हम वीडियो दिखा रहे हैं कुणाल कामरा का, माताओं बहनों पे कितना गंदा गंदा बात बोले। पहला वीडियो देखो पहले आप कुणाल कामरा का, माताओं बहनों को गंदा बात बोलने का, उसके बाद आपको और भी दिखाएंगे, पहले पहला वाला वीडियो देखो। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये कौन सा वीडियो चल गए, लगता है भाई साहब हमारे फोन में फिर से अभी आ गए। हम चलाते कुछ हैं और चल कुछ और जाते हैं हमारे फोन में। पर अब के बार सही वाला वीडियो चलाएंगे कुणाल कामरा का, जिसमें लेडीज को बहुत गंदा बात बोले। इस बार सही वाला वीडियो चलेंगे, देख लेना भाई साहब कितना गंदा बात बोलते हैं माताओं बहनों को। देखो ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी, ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी। फिर से कोई और वीडियो चल गए। हम भाई साहब चलाना तो चाह रहे हैं कुणाल कामरा का, वो माताओं बहनों को कितना गंदा गंदा बात बोला है, पर चल कुछ और जाते हैं हम। पर इस बार भाई साहब पूरा कोशिश करेंगे सही वाला वीडियो चल जाए। इस बार देखना आप लोग, एकदम सही वीडियो चलेंगे। कॉमेडी के नाम पे माताओं बहनों को कैसा गंदा सोच रखता है देखो। और क्या बोल रहे हैं बच्चे,
दीदी, ओ दीदी, मैं जब ये बोल रहा हूँ ना दीदी हो चलाएंगे दीदी, ही नहीं भाई साहब, कुछ का कुछ चल उससे जाता है। भी उनको तो आपको गुस्सा भाई आया, साहब कंगना बताओ। दीदी का अगला बात दिखाएंगे भाई साहब, जो अगला बात बोले हैं भाई साहब। जिस इंसान के पास अपना इज्जत ही सब कुछ है, तो उसका अपमान कर रहा है कुणाल कामरा, जिसके पास इज्जत ही सब कुछ है। जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे तो हैं। भाई साहब बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं कंगना दीदी, जिसका इज्जत ही सब कुछ है, जो अपने इज्जत के वजह से डेली 2-3 किलो गाली खाता है भाई साहब, उसका अपमान कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग का भाई साहब, ऐसे ऐसे लोग का अपमान कर रहा है अपने कॉमेडी के नाम पे भाई साहब। हंस तो नहीं रहा कोई हमारा बात सुन के भाई साहब, हमको हंसी का सा आवाज आया है। हम जो ये वीडियो दिखा रहे हैं कंगना दीदी का, ये जो बात बोल रहे हैं, हंसना नहीं है बिल्कुल भी। और अगला बात सुनना है कंगना दीदी का, अगला बात तो भाई साहब ऐसा बढ़िया सलाह दिए कुणाल कामरा को, ऐसा बढ़िया एडवाइस दिए हैं साहित्य लिखने का, लिटरेचर लिखने का भाई साहब, लिटरेचर लिखने का एडवाइस दिए हैं। साहित्य लिखो कुणाल कामरा, लिटरेचर लिखो। अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखिए, कॉमेडी कुछ किसी तरह का कुछ, क्या ये लिटरेचर में कुछ लिखते हैं क्या? इनकी जो जैसे हमारी फिल्मों में भी मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ देखे भाई साहब, फ्री फंड में कितना बढ़िया सलाह दिए हैं साहित्य लिखने का भाई साहब। इन लोग के तरह साहित्य लिखना चाहिए। कुणाल कामरा कोई कितना बढ़िया बढ़िया साहित्य लिखते हैं भाई साहब। और ये तो भाई साहब, ये महान साहित्यकार तो एक पंक्ति इतना कमाल का लिखे हैं भाई साहब, 80-20 वाला सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा भाई साहब। ये साहित्यकार का ही जो पंक्ति है ना भाई साहब, ये महान पंक्ति। और दूसरा रचना जो लिखे हैं भाई साहब, ये साहित्यकार इतना महान रचना लिखे हैं भाई साहब, बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा महान रचना भाई साहब कोई दूसरा साहित्यकार नहीं लिख पाया आज तक। और ये वाला भी सब साहित्यकार भाई साहब कैसा बढ़िया बढ़िया रचना लिखा भाई साहब, एक से बढ़ के एक साहित्य, एक से बढ़ के एक लिटरेचर। ये कुणाल कामरा नहीं लिख सकता ऐसा लिटरेचर। हमरे कंगना दीदी जो इतना बढ़िया सलाह दे रहे हैं साहित्य लिखने का, पर नहीं, कॉमेडी करेगा ये कुणाल कामरा। तो ये नहीं कि हमरे कंगना दीदी से कुछ सीख ले भाई साहब। आगे लीगल इलीगल वाला जो बात बोले हैं उस पे तो भाई साहब दिल जीत लिया हमारा कंगना दीदी। बोले ये वाला जो हो रहे हैं वो लीगल हैं, और हमरे संग जो हुए थे वो इलीगल थे भाई साहब। ज्ञान सुनो भाई साहब कंगना दीदी का। तो ये बात को आप उस बात से बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि वो जो था वो एक कम्प्लीटली एक इलीगल एक्टिविटी थी जो वो की गई थी। ये जो है ये कम्प्लीट एक लीगल कार्रवाई जो है वो की गई है। इस बात को आप उस बात से मत जोड़िए। ये जो रहे हैं पूरी तरह लीगल हैं, और जो हमरे संग हुए थे वो भाट साहब बच गए भाई साहब। भाट साहब आ गए, लिब्रांडू के ही होंगे भाई साहब। ईदी वाले बात पे सुलगाने को कर रहे होंगे भाई साहब, कल से ही करे जा रहे हैं, पर देखने तो पड़ेंगे ही। देख रहे हैं कहाँ भेज दिए भाई साहब। लिब्रांडू के नहीं है भाई साहब, शुक्र है, नहीं तो ईदी पे और पिछवाड़ा सुलगा देता हमरा भाई साहब। 100 गाते मोदी पे। ये तो संतोष भेजे हैं कुछ, देख रहे हैं कहाँ भेजे हैं संतोष। एमपी में जो बेरोजगार लोग है वो बेरोजगार नहीं बोला जाएगा, अब वो आकांक्षी बोला जाएगा, आकांक्षी युवा। हाँ मतलब अच्छा ही बात है, मतलब वो बेरोजगार को रोजगार नहीं दे पाए हुए तो क्या हुए, कम से कम उसका नाम तो बदल दिया बेरोजगार का, आकांक्षी युवक। हम भी भाई साहब अब आकांक्षी युवक बन गए हैं, बेरोजगार नहीं रहे। ललिता को जाके बता रहे हैं हम बेरोजगार नहीं रहे, अब हम आकांक्षी युवक बन गए हैं। आकांक्षी युवक, मजा आ गए भाई साहब भगत लोग के।